ओम वंदे मातरम। जय भाई राजीव दीक्षित जी की। हर हर महादेव। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज मैं बहुत ही खतरनाक रोग के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसे कहते हैं पक्षाघात, लकवा, फालिस, पैरालिसिस। तो जो ये रोग होता है, इस रोग के होने पर जो रोगी का आधा शरीर होता है वो संवेदनशील हो जाता है। पेट में जो ये होता है, पेट में अधिक गैस बनने, मस्तिष्क पर वायु का दबाव पड़ने और हृदय पर वायु का दबाव बढ़ने से जो शरीर पर झटका लगता है, इससे पैरालिसिस हो जाता है। तो शरीर का आधा भाग टेढ़ा हो जाता है, उस भाग में शून्यता रहती है और छूने पर कोई भी संवेदना नहीं होती और दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। ऐसा पैरालिसिस में होता है। अब ये होता क्यों है और ये होना नहीं चाहिए, इसके लिए क्या करें? तो एक मैं सबसे सिंपल उपाय बता देता हूँ जो आपको करना है। आप अपने जीवन में से नमक को बदल दीजिए, क्योंकि जो नमक होता है, सेंधा नमक या काला नमक, और जो ये टाटा नमक, आयोडीन वाला नमक मार्केट में आता है, ये बड़ा खतरनाक नमक है। आयोडीन नमक भारत में 60-70 साल पहले कभी यूज नहीं होता था, ये आजादी के बाद एक सुझाव है, प्रश्न नहीं है, और वो सुझाव मुझे स्वीकार है। वो ये कहते हैं कि आप चले गए उसके बाद क्या? कुछ समय पहले चले जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि तो उसके बाद ये व्यवस्था या अभियान या ये बातें या ये ज्ञान सतत निरंतर चलता रहे, इसके लिए आपकी मेरी एक छोटी सी कोई एक एडजस्टमेंट हो जाए तो बहुत अच्छा। मैं ये चाहता हूं कि जो कुछ मैंने सीखा वो आप सीख लो। आज ही नमक बदल दोगे। हाँ, और बाबूजी बोलेंगे वैसे। मेरा ऐसा कहना है, जो मैंने सीखा वो आप सीख लो, उतना ही सीख लो जितना मेरे पास है, फिर आप उससे आगे भी सीख सकते हैं और ये दूसरों को सिखाते जाएं। तो नियमित रूप से ऐसी व्यवस्था अगर आप सब मिलके करें, मुझे स्वीकार है। पैरालिसिस तो होने वाला नहीं है। सुबह का और भी बहुत सारे रोग नहीं होने के मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताई हैं, जैसे लो ब्लड प्रेशर, ऐसे कभी नहीं होने के। तो नमक एक सुझाव है, प्रश्न नहीं है, और वो सुझाव मुझे स्वीकार है। वो ये कहते हैं कि आप चले गए उसके बाद क्या? उसको भी नमक बदल दीजिए। तो उसके बाद ये व्यवस्था या अभियान या ये बातें या ये ज्ञान सतत निरंतर चलता रहे, इसके लिए आपकी मेरी एक छोटी सी कोई एक एडजस्टमेंट हो जाए तो बहुत अच्छा। मैं ये चाहता हूं कि जो कुछ मैंने सीखा वो आप सीख लो और हमें नमक के सहारे आयोडीन लेने की बाबूजी बोलेंगे वैसे। मेरा ऐसा कहना है, जो मैंने सीखा वो आप सीख लो, उतना ही सीख लो जितना मेरे पास है, फिर आप उससे आगे भी सीख सकते हैं और ये दूसरों को सिखाते जाएं। तो नियमित रूप से ऐसी व्यवस्था अगर आप सब मिलके करें, मुझे स्वीकार है। इसमें ज्यादा पोषक तत्व होते भी नहीं है, और जो इसमें पोषक तत्व होते हैं नमक में, इसमें 3 से 4% कुल होते हैं, और जो सेंधा नमक होता है उसमें 92 से 94% तक पोषक तत्व होते हैं। ठीक है। और मैं तो ये कहूँगा कि आज से ही नमक तो अपने घर का निश्चित रूप से बदल दे, क्योंकि इसको यूज करने से कोई फायदा नहीं है। और चलो चलते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बता देता हूँ, आयोडीन वाला नमक खाने से नपुंसकता आती है, इसलिए भी कभी आयोडीन वाला नमक नहीं खाना चाहिए। नमक हमेशा सेंधा ही खाना चाहिए। अब चलते हैं, जिसको पैरालिसिस हो गया है तो क्या करें। एक होम्योपैथी की मेडिसिन आती है, रस्टक्स 30, RHUSTOX, रस्टक्स 30। पैरालिसिस आते ही 15-15 मिनट पर 3 बार दे दो, 2-2 बूंद जीभ पर, कम से कम 1 महीने तक, सुबह शाम दोपहर। जिसको ज़्यादा दिन हो गए हो तो रस्टक्स को एक काम कर सकता है कि 3 महीने तक भी दे सकता है। जिसको मतलब कि ताज़ा ही फालिस लगा हो, पीड़ित हो, वो 1 महीने तक दे सकता है। ठीक है। और जो दूसरी मेडिसिन है वो है कोस्टिकम 1M। ठीक है, CAUSTICUM, कोस्टिकम 1M।
ठीक है। तो इसे दूसरे दिन 2-2 बूंद 3 बार दें, आधे घंटे या पौने घंटे के अंतर पर। 1 हफ्ते में 1 दिन देनी चाहिए। 2-3 महीने में पूरी तरह ठीक हो सकता है। हमेशा शाकाहारी भोजन ही दे, चाय कॉफ़ी का यूज़ कभी भी मत करें। तो 2 मेडिसिन है, रस्टक्स 30, कोस्टिकम 1 mg, ठीक है। तो ये तो आपको प्रॉपरली लेनी है 1 महीने तक, यदि ताज़ा हो, यदि ज़्यादा दिन का हो गया हो तो 3 महीने तक ले लीजिए, ठीक हो जाएगा। लेकिन जहाँ पर पैरालिसिस हुआ है उस स्थान पर क्या करें, मतलब कि लेप के लिए भी कुछ मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो एक काम करना है, तुलसी के 8-10 पत्ते लेने हैं। और ध्यान रहे, मैं अपनी वीडियो में जहाँ पर भी तुलसी का यूज़ करूँगा, तुलसी शब्द को प्रयोग में लाऊंगा, वहाँ पर तुलसी शब्द का मतलब है श्याम तुलसी से। तो श्याम तुलसी के 8-10 पत्ते लेने हैं, उनमें सेंधा नमक और दही की चटनी बनाकर लकवे वाले स्थान पर लेप करना है, बहुत जल्दी आराम लगेगा। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, गाय का घी 2-2 बूंद रात में सोते समय थोड़ा गर्म करके नाक में डाल दें। मस्तिष्क में जमे हुए खून को निकालने की ताकत गाय के घी में ही होती है। और ये भी ध्यान रहे, जहाँ जहाँ पर मैं अपनी वीडियो में गाय के घी का प्रयोग करूँगा वो घी देसी गाय का ही होना चाहिए, भैंस का नहीं होना चाहिए या जर्सी गाय का भी नहीं होना चाहिए। गाय का मतलब, घी का मतलब बस देसी गाय का घी। और जितना पुराना घी होगा, 10 साल पुराना, 20 साल पुराना, उतना ही सबसे अच्छा होगा। और अगला उपाय है, राई होती है ना, राई और अकरकरा को बराबर मात्रा में पीसकर उनका चूर्ण बनाना है तथा उसे शहद में मिलाकर पेस्ट बनाना है, ठीक है। और दिन में 3 बार जीभ पर मले, लकवे की शिकायत बहुत जल्दी दूर होगी। उपाय तो बहुत है, अब मैं अंतिम उपाय बता देता हूँ। इतने ही वैसे काफ़ी होंगे, लेकिन मैं एक और उपाय बता देता हूँ। 250 ग्राम सरसों के तेल में थोड़ी काली मिर्च पीस ले, उसको पीस कर डाल ले मतलब कि, और उसकी मालिश करें, वो भी बहुत अच्छा होगा। तो इन उपायों को करने से पैरालिसिस को, इतने खतरनाक रोग को भी घर में ही ठीक किया जा सकता है। बाहर हम जब कभी पैरालिसिस हो जाता है तो अपने जीवन की संपूर्ण कमाई को डॉक्टर को थमा आते हैं, उसके बावजूद भी ठीक नहीं होता, क्योंकि वो बताता ही नहीं डॉक्टर कि तुम्हें नमक बदलना है, नहीं बदलना है, तुम्हें श्याम तुलसी लेनी है, नहीं लेनी है। वो अपनी अंग्रेजी दवाई एलोपैथी पेल देता है, दे देता है, अपने रुपए बना लेता है और तुम्हें ज़्यादा जानकारी भी नहीं देता है। तो उस डॉक्टर के पास जाकर धन की हानि, समय की हानि, बहुत हानि उठानी पड़ती है। इसलिए अच्छा रहे पहले से ही सजग हो जाए। वंदे मातरम। भाई राजीव दीक्षित जी को सुने, सभी को प्रेरित करे सुनने के लिए। वंदे मातरम। हर हर महादेव। जय भाई राजीव दीक्षित जी की।